बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं सब लोग? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमने इसकी अगली एक्सरसाइज जो है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, आज हमने उसको पढ़ना है, उसको डिस्कस करना है। हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। आपको पता है कि आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक कि सेंटेंस के शुरू में जब हम क्या लगा देते होते हैं, जब हम सेंटेंस के शुरू में क्या लगाते हैं तो वो जुमला जो है वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। दूसरा क्या है कि जुमले के दरमियान में इंटेरोगेटिव वर्ड लगा दिया जाता है, जैसा कि कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने, कैसे वगैरह जो है वो लगा देने से जुमला जो है वो क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। और जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो जो सिंपल जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लगाया जाता है तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं, तो उस क्या का तर्जमा जो है वो हो जाता है। लेकिन जिस सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे वगैरह के अल्फाज आते हैं तो उसमें सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव वर्ड जो होता है इसका हमने तर्जमा करना होता है। और फिर उसके बाद तो उसकी तरतीब वही चलती होती है कि पहले जो है वो हम इंटेरोगेटिव वर्ड का तर्जमा करने के सब्जेक्ट से पहले और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब वगैरह जो है वो हम लगाते हैं। तो आए इसको करते हैं हल। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? क्या तुम बाजी जीत चुके हो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के शुरू में जब क्या आ जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। अगर हम इसको पढ़ें तो क्या है जुमला ये, तुम बाजी जीत चुके हो। यू हमारा सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम हैव। तो हैव को पहले हम लगाएंगे, हैव यू। और जीतने वाला यहाँ पे हमारा जो है वो वर्ब हो रहा है, तो वो आपको ये भी बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने फेल की वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो हैव यू थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे वॉन, हैव यू वॉन द गेम, हैव यू वॉन द गेम। इसको आप एक तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हैव यू कैरिड द डे, हैव यू कैरिड द डे, ये भी आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? यहाँ पे भी जुमला जो है वो क्या के साथ इंटेरोगेटिव हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट तुम्हारे साथी, योर फ्रेंड्स। तो लिहाजा जो प्लूरल नाउन है इसके साथ हमने क्या लगाना जी, हैव। इसलिए हैव योर फ्रेंड्स, हैव योर फ्रेंड्स रन अवे, हैव योर फ्रेंड्स रन अवे। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? इस सेंटेंस में हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें क्या नजर आ रहा है, कहाँ। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसलेशन करना है, कहाँ, तो वेयर। अब हमने देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, डाकू, प्लूरल है डाकू का प्लूरल, तो इसलिए हैव, वेयर हैव द। डाकुओं के लिए दो लफ्ज लगाए जाते हैं जी। डाकू जो होता है उसके लिए दो लफ्ज, एक रॉबर भी उसे कहते हैं और डाकू को डाकू भी कहते हैं, डाकू को डाकू भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे वेयर हैव द रॉबर्स या फिर वेयर हैव द डाकुइट्स, वेयर हैव द रॉबर्स, रॉबर्स या फिर वेयर हैव द डाकुइट्स। और लूटने के लिए भी इसी तरह दो लफ्ज लगाए जाएंगे, लूटने के लिए भी लूटेड, लूट ये फर्स्ट फॉर्म, लूटेड थर्ड फॉर्म, और दूसरा है वो रॉब, रॉब फर्स्ट फॉर्म और रॉब्ड थर्ड फॉर्म।
तो वेयर हैव द रॉबर्स रॉब्ड द रिच मैन, अमीर आदमी। वेयर हैव द डाकुइट्स, वेयर हैव द रॉबर्स रॉब्ड द रिच मैन, या फिर वेयर हैव द डाकुइट्स लूटेड द रिच मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? इंटेरोगेटिव वर्ड आ गए यहाँ पे भी, इसमें भी क्यों। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा हम करेंगे जी वाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता होता है जी हैव, वाई हैव यू। खरीदना, बाय करना, थर्ड फॉर्म बॉट, वाई हैव यू बॉट अ टिकट, वाई हैव यू बॉट अ टिकट, मेरे लिए, फॉर मी, आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है। नेक्स्ट है जी, इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड कौन या किस, तो हु सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज, हु हैज स्पॉइल्ड, स्पॉइल करना, बिगाड़ना, खराब करना, हु हैज स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड, हु हैज स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड, इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है। नेक्स्ट है जी, लड़की ने ये बोतल क्यों तोड़ दी है? लड़की ने ये बोतल क्यों तोड़ दिया? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? लड़की। ये हमारा सब्जेक्ट है लड़की, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है जी? इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा करेंगे जी वाई। अब लड़की सिंगुलर है इसलिए वाई हैज़ द गर्ल, वाई हैज़ द गर्ल तोड़ना, ब्रोकन, ब्रोकन, वाई हैज़ द गर्ल ब्रोकन दिस बॉटल, वाई हैज़ द गर्ल ब्रोकन दिस बॉटल, लड़की ने यह बोतल क्यों तोड़ दी है। वो छत से कैसे गिरा, वो छत से कैसे गिरा है? कैसे, हाउ हैज़ ही फॉलन, हाउ हैज़ ही फॉलन फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ, क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है? क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है? सिंगुलर नाउन है और क्या के साथ? इंटेरोगेट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले हैज़ असलम रिकवर्ड, हैज़ असलम रिकवर्ड हिज लॉस्ट मनी, हैज़ असलम रिकवर्ड हिज लॉस्ट मनी। नेक्स्ट है जी, पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है? पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है? क्यों का तर्जुमा सबसे पहले हम करेंगे वाई, उसके बाद पुलिस सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़ द पुलिस, वाई हैज़ द पुलिस, दाखिल होना एंटर, तो एंटर्ड, वाई हैज़ द पुलिस एंटर्ड द हाउस, पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है।
नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या झील में पानी जम चुका है? क्या झील में पानी जम चुका है? क्या के साथ है? हैज़ द वाटर फ्रोजन? हैज़ द वाटर फ्रोजन इन द लेक? हैज़ द वाटर फ्रोजन इन द लेक? क्या झील में पानी जम चुका है? कितने हुए हैं? 10 हो गए हैं, 5 रह गए हैं। उधर से हमने क्या पढ़ा हुआ है वैसे उसका, इंग्लिश का ए का कौन सा लेसन? 11 वाले के कितने पैराग्राफ हुए थे भला? 4 वाला कल आपने खुद ही करके आना है। आज टाइम ज़रा कम रह गया पीछे, तो इसलिए क्या आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया है? तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया है? क्यों आ रहा है इसलिए, वाई, और तुम हमारा सब्जेक्ट है इसलिए जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे जी? हैव। वाई हैव यू रिजाइंड? वाई हैव यू रिजाइंड? तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या इसने बंदूक भर ली है? क्या इसने बंदूक भर ली है? तो क्या के साथ है? और इस हैज़ ही लोडेड द गन? हैज़ ही लोडेड द गन? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आपने रुपया कहाँ रखा है? आपने रुपया कहाँ रखा है? तो सबसे पहले कहाँ का तर्जमा हमने करना है? वेयर हैव यू केप्ट मनी? वेयर हैव यू केप्ट मनी? आपने रुपया कहाँ रखा है? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या के साथ है? तो हैज़ ही लेफ्ट द विलेज? हैज़ ही लेफ्ट द विलेज? हमेशा के लिए, फॉर एवर। हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर? क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का ये, क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? तो हैव वी प्रूव्ड? हैव वी प्रूव्ड आवर क्लेम? क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।